मुंबई की गर्म और शोर से भरी सड़कों पर रहने वाला 30 साल का आरव शर्मा हर सुबह 6 बजे उठता था। खिड़की के बाहर पहले ही गाड़ियों के हॉर्न, चाय बेचने वालों की आवाजें और बड़े शहर की भागती हुई जिंदगी शुरू हो चुकी होती थी। वह अपने छोटे से कमरे की छत को कुछ सेकंड तक देखता रहता था। हर दिन उसके मन में एक ही सवाल घूमता था, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगा? 10 साल पहले उसके सपने अलग थे। वह एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता था, अपनी माँ को बड़ा घर देना चाहता था, अपने पिता की गरीबी और कर्ज वाली जिंदगी को अपने परिवार पर दोबारा नहीं आने देना चाहता था। लेकिन 30 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वह एक साधारण गोदाम सुपरवाइजर बन चुका था, जिसकी तनख्वाह मुश्किल से किराया, दवाइयाँ और घर का खर्च पूरा करती थी। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। उसकी माँ बीमार रहती थी, बहन कॉलेज में पढ़ती थी और घर में पैसों की बात होती तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती थीं। धीरे धीरे उसने अपने सपनों को अपने अंदर दफना दिया था। एक दिन गोदाम में बड़ी गलती हो गई। ऑर्डरों का रिकॉर्ड गड़बड़ा गया, कंपनी को नुकसान हुआ और मैनेजर ने सारा दोष आरव पर डाल दिया। सबके सामने उसे डांटा गया, 30 साल के होकर भी तुमसे इतना आसान काम नहीं होता। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। कुछ दिनों बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। न नौकरी, न बचत, घर की पूरी जिम्मेदारी। 30 साल की उम्र। उसने नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की। हर दिन आवेदन भेजे, हर दिन रिजेक्शन मिला। कुछ जगहों से जवाब तक नहीं आया। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, इस उम्र तक आपने कोई बड़ी सफलता क्यों हासिल नहीं की? उसके पास जवाब नहीं था। उस रात वह घर लौटा तो उसकी माँ ने उसके सामने चाय रखी और कहा, सब ठीक हो जाएगा। आरव अचानक गुस्से में बोला, कब ठीक होगा? 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मिला क्या? माँ कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारे पिता कहा करते थे, इंसान की असली ताकत कभी न गिरने में नहीं होती, बल्कि गिरने के बाद फिर से खड़े होने में होती है। उस रात आरव सो नहीं पाया। सुबह उसने एक फैसला किया, वह सिर्फ नौकरी खोजता नहीं रहेगा। उसे मालूम था कि छोटे दुकानदारों को सामान की डिलीवरी में बहुत दिक्कत होती है। बड़ी कंपनियां महंगी थीं, छोटे व्यापारियों को सस्ती और भरोसेमंद सेवा नहीं मिलती थी। उसने अपना छोटा लॉजिस्टिक्स बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। लोग हंसे, दोस्तों ने मना किया, रिश्तेदारों ने कहा, 30 साल की उम्र में लोग स्थिर हो जाते हैं, बिजनेस शुरू नहीं करते। लेकिन आरव के पास खोने के लिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं था। उसने अपना पुराना फोन बेच दिया, एक सस्ता लैपटॉप खरीदा, दुकानों में जाकर लोगों से बात की। पहले दिन इनकार मिला, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। फिर एक छोटे फल विक्रेता ने उसे एक मौका दिया, बस एक हफ्ते का। आरव ने खुद डिलीवरी की, कभी बिना नाश्ते के काम किया, कभी बारिश में बाइक चलाई, कभी रात 2 बजे तक हिसाब बनाता रहा। एक हफ्ते बाद ग्राहक ने सेवा जारी रखी, फिर दूसरा ग्राहक मिला, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ी। एक पार्टनर पैसे लेकर भाग गया, कंपनी घाटे में चली गई, माँ का इलाज महंगा हो गया। एक रात वह खाली ऑफिस में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, शायद अब सब बंद कर देना चाहिए। तभी उसकी नजर अपनी पुरानी डायरी पर पड़ी। उसमें लिखा था, 35 साल की उम्र से पहले मेरी अपनी कंपनी होगी। इस बार वह हंसा नहीं, वह खड़ा हुआ। अगले दिन फिर काम शुरू किया, फिर कॉल, फिर मीटिंग, फिर संघर्ष।
2 साल बाद उसे एक बड़ी सुपरमार्केट चेन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। आमदनी बढ़ी, कर्ज खत्म हुए, मां का इलाज अच्छे अस्पताल में होने लगा। बहन ने पढ़ाई पूरी कर ली। एक शाम आरव अपनी नई ऑफिस बिल्डिंग की छत पर खड़ा मुंबई की रोशनी देख रहा था। उसके हाथ में गर्म चाय का कप था। उसी पल उसे समझ आया कि सफलता सिर्फ पैसा या बड़ा ऑफिस नहीं होती। सफलता वो ताकत है जब इंसान उम्मीद टूट जाने के बाद भी एक कदम आगे बढ़ने का फैसला करता है। 30 साल की उम्र में उसे लगा था कि उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन सच यह था कि 30 साल की उम्र में ही उसकी असली जिंदगी शुरू हुई थी।